जब 100 साल पुराने इच्छाधारी नाग के माथे से निकली नागमणि, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या था इसके पीछे का कारण जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ अनकहे और अनोखे किस्से ऐसे होते हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानियां हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी होंगी। ऐसी ही एक अनोखी कहानी राजस्थान के एक गांव अलगपुर से सामने आई है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएगा। इस गांव में करीब 15 साल पहले एक आदमी रहता था जिसका नाम ऋषभ था। ऋषभ एक लकड़हारा था और वो अक्सर गांव के पास बने जंगल से लकड़ियां काटने जाता था और उसे गांव में लाकर बेचता था। उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं था, एक छोटी बच्ची के अलावा, जो कि भले ही उसकी कोई नहीं लगती थी, लेकिन ऋषभ उसे अपनी छोटी बहन मानता था। यह बच्ची कौन थी और ऋषभ को कैसे मिली, गांव में किसी को नहीं पता था। जब कुछ साल पहले ऋषभ इसे जंगल से लकड़ियां काटने के बाद अपने साथ झोपड़ी में ले आया था, तब से ही ऋषभ इस बच्ची के साथ रहने लगा। सच के भाई बहन ना होने के बावजूद भी वो उन दोनों में ऐसा प्यार था और वो एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोस्तों, ऋषभ को जो कुछ पैसे लकड़ियां बेचकर मिलता उसमें से कुछ बचा लेता और बाकी उस लड़की की पढ़ाई में लगा देता। वह खुद भी अपनी पढ़ाई पैसे की कमी के कारण पूरी नहीं कर पाया, पर वो चाहता था कि उसकी बहन को पैसे की दिक्कत ना हो। लोगों को इन दोनों के प्यार को देखकर दंग रह जाते थे और वो लड़की भी हर मुमकिन कोशिश करती थी कि वो अपने भाई को भी कभी निराश ना करे, और इसलिए वह मन लगाकर पढ़ती और घर का काम भी करती थी। पढ़ाई और घर के काम करने के बाद कभी कभी वो भी जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाती थी। दोस्तों, ऋषभ ने इस लड़की का नाम परी रख दिया। एक दिन परी ऋषभ के साथ जंगल गई, फिर वहाँ वो ऋषभ से बिछड़ गई। असल में वहाँ परी को प्यास लग गई और पानी को ढूंढते ढूंढते वह जंगल में बहुत अंदर तक चली गई। ऋषभ ने परी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अंधेरा हो चुका था और वो अपनी बहन की चिंता उसे सताई जा रही थी। वो वापस गांव की ओर भागा और गांव में जाकर उसने कई लोगों को पूरी बात बताई कि किस तरह उसकी बहन जंगल में खो गई है। गांव के किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं की। उन सभी को डर था कि अमावस्या की रात है और इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन घूमा करते हैं। वह किसी भी इंसान को अगर वहां देख ले तो उसे मार देगी। इसी डर से गांव वालों ने ऋषभ की मदद नहीं की। ऋषभ ने पूरे गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिला। तो उसने वापस जंगल जाने का निर्णय लिया और वापस जंगल अकेला चला गया। वो फिर से परी को ढूंढने लगा। उसके मन में परी को लेकर डरावने ख्याल आने लगे और गांव वालों की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा डरने लगा। जंगल के हर एक रास्ते उसे ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो बार बार उसी रास्ते में चल रहा हो। ऋषभ को इसी तरह जंगल में भटकते हुए 3 घंटे बीत गए, पर परी का कोई भी पता नहीं चला। बहुत रात बीत चुकी थी और जानवरों की आवाजें साफ साफ जंगल में सुनाई पड़ रही थी। इसी बीच जब ऋषभ पूरी तरह निराश होकर जंगल में बैठ गया, उसे जंगल की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए तो आंखें बंद हो गई। वो जल्दी से उठा और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। वह उस रोशनी का जैसे ही पीछा कर रहा था, वैसे वैसे रोशनी और आगे बढ़ती जा रही थी, मानो जैसे कोई उस घने जंगल में सही रास्ते की तरफ उसे ले जा रहा हो। करीब आधे घंटे इसी तरह चलने के बाद उसे थोड़ी ही दूर में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सब देख ऋषभ चौंक गया, क्योंकि इतने घने जंगल में इतने लोगों का होना आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि शायद वह जंगल के बाहर आ गया, पर ऐसा नहीं था। जब उसने उन लोगों के करीब से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों का आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर इंसान का। वो सभी इच्छाधारी नाग और नागिन थे। उन सबके साथ परी बीच में खड़ी हुई थी और उन सबके बीचों बीच एक नाग खड़ा हुआ था, जिसके माथे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और दोपहर से कुछ न खाने की वजह से उसे चक्कर आ गया। ऋषभ बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने वही लोग और परी खड़ी थी। परी ने बताया कि ये लोग अच्छे हैं और इन्होंने ही परी को जंगल में खूंखार जानवरों से बचाया। तभी वो इच्छाधारी नाग आगे बढ़ता है और उसके माथे से रोशनी निकल रही थी। वो कहता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अक्सर नागमणि को अपने दुश्मनों से बचाकर अपनी शक्तियों की मदद से अपने माथे पर छुपाकर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे निकाल लेते हैं। जब ऋषभ जंगल में परी को ढूंढते हुए आया, तब इस बात की खबर उन शक्तियों की वजह से हो गई, जिसकी वजह से परी आज सही सलामत है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।